पूज्य स्वामी जी महाराज आज के सत्संग में शरीक होने वाले समस्त संगी प्रेमीजन, जो कभी ऐसे अवसर हमें आत्म प्रेम मानव जीवन में मिला कर, तो हम सब जीवों को सोचना चाहिए हमारे समाज पर हरि और गुरु की कृपा होगी। बिना परमात्मा की कृपा के संत महात्मा नहीं करते, बगैर संतों की दया के इन जीवात्माओं का उद्धार नहीं होता। यह दोनों चीजें सत्य है और समय से सौभाग्य से आपको दोनों चीजें मिली। लेकिन जब संत महापुरुषों के वचनों को सुनोगे और अमल करोगे, तभी अपने जीवन में उतारोगे, तब उन वचनों का लाभ मिलेगा। संत महापुरुषों के वचनों में जो लाभ है वो 4 वर्ष तक पुराना होगी, क्योंकि 4 वर्ष पुराण शरीर के शुद्धिकरण के लिए और संत महापुरुषों के वचन जीवात्मा के कल्याण के लिए। यह दोनों रास्ते अलग हैं, शरीर का रास्ता अलग है, जीवात्मा का रास्ता अलग। यद्यप जीवात्मा शरीर के अंदर ही बैठी है, लेकिन वह शरीर के नाते पर बैठे, दोनों आंखों के मध्य हाथ में, और यह मन जो नीचे उतर गया इंद्रियों का टोटल और भोगों का गंदा शरीर उसने मिला। इतना गंदा कमजोर हो गया कि उसके बस का कुछ नहीं रहा कि वहां से छुटकारा पावे और अपनी घर की तरफ चले। इसको तो किसी समृद्ध सहयोग की जरूरत है। जब कोई ऐसा महापुरुष मिल जाए और मन बुद्धि चित्त को साफ कर दे और जीवात्मा को जगा के परमात्मा से मिला दे, तो यह शरीर का और मन आत्मा दोनों का काम हो सकता है। लेकिन बिना संत महापुरुषों के ये काम कोई नहीं करता। जब दोनों तरफ का ज्ञान मिलेगा, शरीर का और आत्मा का, तब तुम्हारी समझ में आएगा कि शरीर किस काम के लिए और आत्मा किस काम के लिए। अगर संत महापुरुष न मिले तो तुम शरीर का भी सत्य नहीं समझ सकते और जीवात्मा का तो समझ नहीं सकता। जब जब संत जगत में आने खोज भाग उनके जिंदाओ, हाजिर रहो गुरु चरणों में, करो बंदगी मूर्ति लाए। आज संत महापुरुष आ जाए तुम तो नहीं पहचान सकते उनको, लेकिन वो अपनी पहचान को देते, खुद अपनी पहचान जीवों पर दया करके और उनको काल माया के दोष से निकालने की युक्ति, इसी युक्ति का नाम है नाम। यह नाम युक्ति है, नाम की साधना है। जब नाम की साधना करोगे तो जीवात्मा मिलेगी और मन इंद्रियों से पूजा पाठ की रख
स्नान मन जपते हो गंगा स्नान करो तो मन जगेगा, जब मन जगता तो भगवत कर पाता। तरह तरह के लोगों की इच्छा और ख्वाहिशें और मुरादों को पूरी करने की कोशिश करता है, लेकिन जब जीवात्मा जगती है तो परमात्मा की तरफ बढ़ती है। दोनों रास्ता अलग अलग दोनों का, लेकिन जब सतलोक से इस जीवात्मा को उतारा गया तो तमाम लोक मंडलों से होकर के आई, सबको देखती देखती और सबसे नीचे ये काल माया का देश है, यहाँ पर आकर के शुरू हो गई। और काल माया ने मिलकर अपने पापों कर्मों की मिलौनी रचना में इन सब जीवात्माओं को फंसा दिया, और ऐसा फंसा दिया कि उसको भी हम निकल नहीं सकती है। खुद तो ताकत होने की निकल जाए तो उसको भी सहयोग की जरूरत है। जीवात्मा के निकलने का सहयोग कोई सामान नहीं है, कोई धन दौलत, कोई राजपाट काल के सामान से नहीं। वो तो जब सदगुरु दयाल दया करेंगे और नाम की बख्शीश, नाम की खराब, नाम का दान जब देंगे और तब जीवात्मा और स्नान को पकड़कर अपने घर की तरफ चलेगी। लोगों की अच्छा अवसर आपको कर मिलेगा जो किसी युग में नहीं, किसी युग में ऋषि मुनि योगी महर्षियों और सारी शक्तियों को भी नहीं मिला। ये जीवात्मा जगाने की युक्ति किसी को नहीं। ये तो दयाल की दया हो गई, उनकी मेहरबानी कृपा कि उन्होंने इन जीवात्मा लोगों के हित के लिए अपना असर तुलर मंडल छोड़कर इस समृद्ध तुलर मंडल पर इस गरीब गंदगी वाले देश में आ गए। कितनी बड़ी उनको चिंता, और तुमको अपनी चिंता नहीं, अपनी जीवात्मा के बारे में कोई चिंता नहीं। अपना ये मानव मनुष्य मंदिर इसको पाक साफ करने की कोई चिंता नहीं। आपको तो किसी तरह की चिंता है नहीं, क्योंकि आप चिंता समझते नहीं। जिनके लिए चिंता करते हो वो सब नाफायदा है, वो तुम्हारे काम आने वाले नहीं है। कभी परिवार की चिंता, कभी पति की चिंता, पत्नी की, बाल बच्चों की चिंता, खेती दुकान दफ्तर बिजली व्यापार मजदूरी की चिंता और शरीर की चिंता, जबकि सब काल का सामान। इसमें दयाल का कोई सामान है, दयाल की केवल चेतन जीवात्मा है। इसलिए जब दयाल लोग से आए उन्होंने जीवात्मा को जगाने का ही काम किया। जीवात्मा कैसे जगेगी, कैसे अपने घर की तरह मुखातिब होगी, तो उन्होंने उसके लिए रास्ता बताया। ये नाम दो सतलोक को पकड़ कर ही आई थी, अब ये काल माया के देश में आई तो काल ने इसको बहका दिया, बर्मा दिया और नाम दो सतलोक को छीन लिया। जब नाम दो सतलोक जो उसका आधार था वो छिन गया तो ये बेसहारा हो गई। अब उसके पास कोई सहारा तो नहीं। जो दयाल देव से संत महापुरुष आए उन्होंने वही सहारा, वही आधार, वही युक्ति जो उसकी थी, नाम दौड़ से वही उसको पकड़ाया और कहा चल करो दिक्कत, चल मैं तेरा सहयोग करूंगा, तुझे पहुंचाऊंगा, ले जाऊंगा और तुझे मिलाऊंगा। जब तक ये तेरा काम पूरा नहीं कर दूंगा मैं इस मानव शरीर को छोड़ के जाने वाला नहीं हूँ, क्योंकि मानव शरीर से वादा है। इस शरीर से ही मैं तेरे शरीर जो तू शरीर में बैठी है, मैं इस शरीर से उस शरीर में बैठी जीवात्मा को जगाऊंगा और उसके घर पहुंचाऊंगा। उन्होंने भी आपको बताया था कार्तिक पूर्णिमा के पावन पर ये गुरु का असली रूप सत्य होगा। और जो मत मंडल पर आए जीवात्मा को लेने के स्वरूप धारण किया, क्यों? इसलिए कि जीवात्मा जिसमें निर्भर थी, इस मानव जिसम शरीर से निकालने के लिए ही उन्होंने मानव तन धारण किया
और उस मानो तन को जो धारण किया तो जीवात्मा पहचान की, उनको तो पता नहीं किसी शरीर की, किस शरीर में आएंगे और कैसे काम करेंगे, किस शक्ति से हमें जगाएंगे और घर पहुँचाएंगे, ये तो सब सुख बढ़ चुकी। तो मतलब कि कितने मेहनत किया, कितना परिश्रम किया जीवात्मा की, और तुमको उसकी खबर भी नहीं। तो उनको क्या जरूरत है, अपना प्रकाश में चिंतन खुशनुमा देश छोड़ने की, और इस काल माया के गरीब गंदगी ये पाप में देश में आने। लेकिन जीवात्मा उनकी, ये जितने जीवात्मा वो सब और वो कर्मानुसार योनियों में व्यक्ति भटक रहे। लेकिन सौभाग्य है मानवयोनि का, तो मानवयोनि जब अवसर पाया और मिला तो कहा चलो इसको अवसर मिल गया, तब इसी योनि से इसको निकाल कर इसको घर पहुंचा दिया जाए। तो जब मानव योनि में मानव शरीर में जीवात्मा आई, तब जीवात्मा को लेने के लिए उन्होंने भी मानव तन धारण किया। अगर मानव शरीर नहीं धारण करते तो आप नहीं पहचान, उनके काम को, उनके जगह नाम को और वो किस धाम से आए किस धाम को जीवात्मा भूल जाएंगे, ये कोई जानकारी आपको नहीं होता। तो कितनी मेहनत तो कितने तरह से आपको समझाया, और समझाने का समय भी इतना स्मृत मंडल पर किसी ने नहीं किया। 10 जुलाई 1952 से 2012 यानी 60 वर्ष आपको सुनाया, समझाया, चिताया, जगाया और होश में लाके खड़ा किया, और पाप पुण्य कर्म को समझाया। और तुम्हें इस पाप पुण्य के बोझा, कर्म का बोझा कैसे उतारोगे, उसके लिए सेवा का पाठ पढ़ाया। सेवा करो, सेवा करो, सेवा करो। तो सेवा से मतलब यानी जब कर्म का यह गंदगी कर्मों की उतर जाएगी तो जीवात्मा पाप से निर्मल होगी, तभी घर जा सकेगी। कोई कर्म का की गंदगी रह गई तो तुम कितनी साधना करो, लेकिन जब तक कर्मों की अदायगी नहीं होगी तो उधर काल जाने नहीं है। कहेगा मेरा कर्म कर्जा दिए जाओ, ऐसे तुम कैसे जा रहे हो। इसलिए संत महापुरुषों ने सर्वप्रथम सेवा में लगाकर तुम्हारे जितने तरह के कर्म कर्जे जो शरीर इंद्रियों से आपने किया उसको पूरा कराने के लिए, जब ये उतर जाएगा तब आप सब निर्भर हो जाए, फिर उसको ले जाने में कोई कठिनता नहीं हो। अब ये अंदरूनी राज है उनकी दया का, क्योंकि यहाँ तो कोई किसी ने ऐसा किया नहीं कि सेवा करा के पाप कर्मों की अदायगी करा दे। पहली बात तो यही नहीं मालूम किन सेवा से कौन सा कर्जा उतरेगा, शरीर का कैसे उतरेगा, मन का कैसे उतरेगा, धन का कैसे उतरेगा और खान पान का कैसे उतरेगा। एक तरह से नहीं, तमाम तरह से तुमने कर्जा लाद कर रखा और वही कर्म कर्जा इससे चले नहीं दे रहा, और इस कर्म कर्जे को उतारने का अधिकार किसी को ही नहीं। जितनी अवतारी शक्तियां आई उन्होंने किसी पाप को कर्म को माफ नहीं, क्योंकि माफी करने का अधिकार उनको नहीं। ये तो जो सतलोक सचखंड अनामी धाम से जो जब सम्मत मालिक आएगा उसको पूरा अधिकार है कि काल के विधान को नष्ट कर देगा और अपनी जीवात्मा को काल के उस कर्म जाल से निकाल कर इसको घर पहुंचा देगा। ये तो अधिकार से की उनको, इसीलिए तो इतना लंबा समय निकल गया। अगर ऋषि मुनियों को अधिकार होता तो निकाल देगा, और सारी शक्तियों को अधिकार होता वो निकाल देगा, लेकिन अधिकार जब था नहीं तो आए और यहाँ पर फंसाने का काम, रात पार धन दौलत मान सम्मान सामान पद पत्नी बाल बच्चे ये दे करके फंसा दिया, फंस गए और फंसा दिए, खुद ही फंस गए।
और जो खुदा जो फंसा वो तुमको कैसे मिला देगा? वो तो जो निकला हुआ पाक साफ निर्मल पवित्र मनो चोले में खड़ा है वो आपको निकालेगा। निकालने की शक्ति ताकत और निकालने का अधिकार होने को। बाकी जितने आए सब फंसाने के लिए आया। और कितने दिनों से कहते 3 युगों से, जब 3 युगों से फंसाने का काम किया गया, इतना मजबूत फंसा दिया गया। अब इस कलयुग में निकालने के लिए आए, लेकिन जीव कमजोर है, इतना कमजोर, इतना गंदा, इतना शक्तिहीन, बलहीन, चरित्रहीन, यूं बेचारा निकल नहीं सकता। अब उसके लिए मेहनत करनी पड़ी। पहले तो उसको जानकारी देनी पड़ी, अरे भाई तू कहाँ और कैसे कैसे फंसा है और किन किन कर्मों से भी उस तुमको फंसा दिया गया। तो यह सत्संग से पहले जानकारी दी। जानकारी के बाद फिर कहा तुम कैसे कैसे कर्म करके से फंसे। तो फिर सेवा का पाठ पढ़ाना शुरू किया। तन की सेवा करो तो तन से किए गए पाप कर्मों की अदायगी हो जाएगी, और मन से सुमिरन ध्यान भजन करो तो मन का कर्जा अदा हो जाएगा। और धन से कोई अगर पाप कर्म किया तो धन सेवा में लगाकर तुम्हारा भी कर्जा निपटा देंगे। अगर अन्न खा के कोई पाप किया तो तुम्हारा अन्न की सेवा भंडारे में लेकर, और कहीं नहीं, और किसी को देखो तो खा पका लेगा या बेच कर दारू पिएगा, उससे कर्मादायगी नहीं होगी। जब वो भंडारे जिस रोटी को खा के लोग भजन करें, वो भजनानंदियों का भंडारा, जब वहाँ तुम्हारा अन्न जाएगा और वहाँ अन्न की रोटी बनेगी और वो भजनानंदियों को जब खिला दी जाएगी तो मतलब तुम्हारा अन्न संबंधी कर्जा खत्म हो जाए। बड़ा विचित्र खेल है, क्योंकि यहाँ कभी रहा नहीं। यहाँ तो तुमको भटकाने भरमाने और फंसाने वाले साधन बताए गए, निकलने वाला साधन नहीं बताया। क्योंकि निकलने वाला साधन वही उसको बताएगा, अगर बता देगा तो यहाँ सब निकली जाएगी, यहाँ रहेगा तो फिर उसका राज कैसे चलेगा। जब निरंजन काल भगवान ने जब सत्पुरुष की अखंड तरह से अखंड और खुश कर लिया तो उन्होंने यो मस्त कह दिया, ठीक है। तो मतलब जब यो मस्त कर दिया तो उसने सुखों का भंडार मान लिया। वो ये नहीं समझते थे कि ये मान लेगा, तो उसने कहा हमको चेतन भंडार चाहिए। और चेतन भंडार जीवात्मा के बगैर मिल ही नहीं सकता, क्योंकि जितना भंडार आप देख रहे हो ये योनियों का, शरीरों का, इनमें अगर चेतन जीवात्मा हटा दी जाए तो जड़ सब खत्म हो जाएगा। इसलिए बड़ी होशियारी के साथ उसने कहा हमको चेतन भंडार दे दीजिए। तो चेतन भंडार मिल जाएगा तो मैं अपने देश का विस्तार करूंगा, अपने लोक मंडल मुकाम का विस्तार करूंगा और मतलब राज करूंगा। तो मत कर दिया तो आया तो कहा कि चलो। तभी तो जब जीवात्मा जगी तो कहने लगी फिर कभी ऐसी मोजना आप कर दें कि फिर आप हमको दान में दे दें, फिर मत कर दें। कहते नहीं, अब ऐसी मत कभी नहीं होगी, अब ऐसी मत कभी नहीं होगी। इसलिए स्वतः आए, किसी शक्ति भक्ति को नहीं भेजा, खुद आए और आ करके अपनी रूह जीवात्मा को जगाने लगे और सब समस्त कर्जा उतारने का अभियान ये सेवा का चलाने लगी। और कहा जल्दी से इन सबको पाक साफ निर्मल पवित्र करके इनको घर को पहुंचा दूंगा। जब जीवात्मा प्रभु धाम पहुंच जाएगी फिर नहीं आगे करें। सत्लोक तक आवागमन है, सत्लोक सत्संग गाते जाते थे और कितने कभी साथ से लेकर हजारों संत आए, ये सब सत्लोक से आए। प्रभु धाम से नाम धाम से कोई नहीं आया, अनामी धाम से कोई आया नहीं और जीवात्मा अनामी धाम को खत्म हुआ नहीं।
तो कहते कि वो है कौन? सच्चा मालिक रूहों का कौन है? कहते एक अनी अनामा आज सच्चिदानंद प्रभु धाम। एक ही अनामी धाम है, वहाँ एक ही अनामी महाप्रभु है। जब अनामी महाप्रभु दया कृपा मेहरबानी करके इस मृत मंडल पर मनोतन धारण करके आएगा और प्रभु नाम जगाएगा और प्रभु नाम का प्रचार कराएगा और प्रभु नाम से इन जीवात्माओं को जोड़ेगा और प्रभु नाम का बेड़ा भवसागर में लगाकर इन जीवात्माओं को प्रभु धाम पहुँचाएगा, तब जीवात्माओं का आवागमन खत्म हो जाए। ये आपने कभी सुना और ये कभी किसी ने किया नहीं। तो जानकारी तो आपको दी इशारे में, लेकिन इशारा समझदार के लिए। जहाँ सब ना समझदार बैठे हो इशारा कहते तो फिर खोल के कहना पड़ा। इनको इशारा वे समझेंगे नहीं, इनको खोल के तो उनको खोल के समझाए कि चलो अपने घर चलो, घर चलो, तुम्हारा ये घर नहीं है, ये काल माया का देश, पराया देश है। जीवात्मा तेरा घर सत्यलोक है, अय मन तेरा मुक्ति में शक्ति धाम है। तुम दोनों मुसाफिर हो, जल्दी से अपने घर की तैयारी करो, मैं तुमको तुम्हारे घर छोड़ दूंगा और अपनी जीवात्मा को घर ले जाऊंगा। देखो कितनी बड़ी हमदर्दी और कितना बड़ा काम, और इसको अभी तक आप नहीं समझे और समझने का प्रयास भी नहीं करते। लेकिन जो जिनका काम है उसको अपना काम है। तुम समझो न समझो, जागो न जागो, घर पहुंचो न पहुंचो, लेकिन पहुंचाने वाला तो सब तरफ से आपका सहयोग करे। और अगर जीवात्माएं समझ गई और नाम को पकड़ लिया तो कहा तुमको कुछ नहीं करना। नाव लगाई शब्द की गुरु ने, चढ़ बैठे कोई सोर। कहा नाम का बेड़ा, नाम की नौका भवसागर में लगा दी और कहा चलो इस पर बैठो, अपने घर की तरफ चलो, मैं तुमको तुम्हारे घर पहुंचा। लेकिन ये बात कही कि सूरवीर बैठेगा, स्वार्थी लोभी लालची कामी क्रोधी आलसी लालची नहीं बैठेंगे, कोई सूरवीर बैठेगा। अब सूरवीर की पहचान कैसे भाई? कौन सूरवीर है, कौन कायर है? तो उसी लिए लीला हुई। ये लीला उसी लिए हुई कि इसमें सूरवीर कौन है जो मेरी नाम की नौका पर बैठेगा और घर पहुंचेगा। अब उनको लोभी लालचियों को तो नौका नहीं समझने लगे। तो सूरवीर कोई होता, सूरवीर का मतलब कोई तलवार मारकाट करने वाला नहीं, इंद्रियों का दमन करने वाला, जिसने बड़ी इंद्रियों पर कंट्रोल नियंत्रण कर दिया वो सूरवीर सच्चा है। और दूसरों को मारना काटना ये सूरवीरता नहीं होती, ये हिंसात्मक कार्य सूरवीरता नहीं आता। सच्चा सूरवीर वही है जो इन इंद्रियों को और अपने दुश्मनों को परास्त करे। सूरवीर का मतलब अपने दुश्मन को परास्त करे। तो तुम्हारा दुश्मन कौन है? काम क्रोध लोभ मोह अहंकार। ये 5 शत्रु है, 5 दुश्मन जो 24 घंटे तुमको घेरे हुए और तुमको निकलने नहीं देंगे। कभी काम में फंसा देंगे, कभी क्रोध में फंसा देंगे। और सबसे बड़ा शत्रु काम, इससे तो कोई निकल ही नहीं पाए। जब ऋषि मुनि योगी महास और सारी शक्तियां ब्रह्मचारी ये नहीं निकल पाए, कलयुग का कमजोर जी उसके बस का क्या? इसको तो अभी दया ही चाहिए। इसको कोई समृद्ध सहयोगी अपना बल पूर्व देकर तो खड़ा कर दे तो नहीं कर सकता। तो कहा वो मालिक दया देने ही आया, अपनी दया से अपने शक्ति से काजी को खड़ा करेंगे और अपने शक्ति से ही उसको ले जाएंगे। तो जो इतना बड़ा सहयोग करने आया आप उसी को नहीं पहचान, उसी को नहीं जान पाते हो कि हमारा सहयोगी कौन है, हमको लाभ कौन देने आया, हमसे कौन लाभ लेने आया।
जो भिखारी उनको समझाता मान, तुम्हें से सेवा मांगे, तुम्हें से पैसा मांग रहा, तुम्हें से सामान मांग रहा, सम्मान मांग रहा, और तुम्हें भी नहीं समझ पाए कि मांगने वाला भिखारी होता कि दाता। अरे देने वाला दाता, मांगने वाला भिखारी, बिल्कुल साफ। जिसने नाम का दान दिया, सुनाया नहीं, दिया तो सुनाने वाले बहुत हैं, जिन्होंने बाबा जी से सुन लिया है। और अगर बच्चा सुने वो भी बता देगा। 10 साल के बच्चे ने अगर सुना वो भी तो सुना देगा। क्या वो सुनाने वाला बच्चा को दे भी सकता है? देने का मतलब दया कर सकता, पाप कर्मों की माफी कर सकता, जीवात्मा को घर पहुंचा सकता। देने का मतलब ये, ऐसा उसको देने वाला भी। और सुनाने वाले तो बहुत ही सुना रहे, अब तो बहुत सुनाने वाले। और नित्य व्रत संख्या बढ़ती चली जा रही। चलो नाम दान सुनाओगे तो पैसा मिल जाएगा, लोगों को गड़गड़ा बैठा दो तो यानी सुमान। अब ये नहीं पता जानते कि इसका कर्जा कितना बड़ा। अरे कहा कि और सब कुछ करना, लेकिन बच्चा नाम दान, ये सबसे गंदा काम जो 7 कर्मों, जीव के 7 कर्मों को पीछे के और 7 कर्म आगे के, और वो भी 7 जन्मों के, 7 जन्म पीछे 7 जन्म आगे के पाप कर्मों को जो हटाना, मिटाना, खत्म करना जानता, वो नाम दान देगा। लगा ये सबसे गंदा काम, ये कभी मत करो। कहा था जब गुरु महाराज ने कहा भाई आप नाम दान देना, तो कहा नहीं सरकार ये काम दूसरे को दे दो, ये मेरे बस का नहीं, ये बोझा उतारना मेरे बस का नहीं। कहा नहीं तुम्ही को करना। तो उनका आदेश हुक्म हो गया, तो कहा मैंने शुरू किया तो ऐसे पापी मतलब आ गए, जिनको नाम दान दिया तो दिया, इसके बाद उनके कर्मों का बोझा चढ़ गया। तो आपने देखा मथुरा में एक सत्ता बीमार पड़े, एक 2 सत्ता दर्शन दे, बहुत बीमार हो गए, बहुत तकलीफ हो गई। तो ये कितना बड़ा कर्मों का बोझा है जो इसकी अदायगी नहीं कर सकते। इसलिए वादा किया कि बच्चा सब कुछ करना, लेकिन गुरु मत बनना, और ये नाम दान, ये काम सबसे गंदा, सबसे खराब है। अब स्वार्थी रोगी राजी बेचारे क्या जाने कि गंदा है, खराब है, क्या है। वो तो समझते कि देने लगेंगे तो लोग उनको गुरु मान लेंगे, और गुरु मान लेंगे तो उनको गुरु वाला दक्षिणा मिलने लगेगा, सामान मिलने लगेगा, सम्मान मिलने लगेगा। लेकिन ये नहीं समझ पाए कि इसका कर्जा कितना लग जाएगा, जो आप कितने जन्म धारण करोगे फिर भी इसकी अदर। तो जो काम इशारे के लिए कहा जाए उसे नहीं करना चाहिए। लेकिन जब इसको मानेगा तो वही जो गुरु का होगा, जो गुरु की मर्यादा जानता है और अपनी शिष्यता समझता कि मैं शिष्य हूँ, तो गुरु का कहीं कोई अपमान न होने पावे, उनके वचनों का कहीं निरादर न होने पावे, और वचनों का कहीं दुरुपयोग न होने पाए। शिष्य को तो यह काम सोचता, लेकिन दुनिया में संसार ये बात ना सोचता। तो आपको यह सब जानकारी रखनी चाहिए। अगर रखे और सब लोगों ने रखा होता तो फिर ये स्थिति क्यों बनती? यह सब लीला और अज्ञातवास और ये मतलब यानी करने क्या जरूरत थी उसकी? जो सबके हित के लिए आया उसको अज्ञातवास में जाने की क्या जरूरत? उसको पर्दे में खड़े होने की क्या जरूरत थी? लेकिन जब कोई माना नहीं, कोई सुना नहीं, कोई समझा नहीं, किसी ने किया नहीं। जैसे उदाहरण के लिए तुम्हारे 5 बच्चे और कोई बच्चा तुम्हारा कहना न माने, और ऐसे उल्टे सीधे खराब काम करें जिससे बाप मुंह दिखाने काबिल न रहे, तो बताओ ऐसी स्थिति में बाप परिवार में रहेगा कि छोड़ के चला जाएगा? तो जब कोई माना ही नहीं और बल्कि मानने को छोड़ दो और उल्टे सीधे काम, तो ऐसी स्थिति में कहा बच्चा कि तुम्हारे बस का नहीं है, और तुम कितने 40-45 साल से यहाँ रह रहे हो, ना तुमने भजन किया
और न तुमने सेवा किया, और यहाँ लाखों लोगों का अन्न था और न तुमने खा लिया, और सेवा भी नहीं की, भजन भी नहीं किया। तुम ऐसा करो, घर जाओ और भजन करो। तुम्हारे लिए आश्रम पर रहना ठीक नहीं है। कोई नहीं माना, सुना ही नहीं कोई। कहा अच्छा ऐसा करो, तुम 10 लाख रुपए ले लो और एक की गाड़ी ले लो, तुम घर जाओ भजन करो। तुम्हारे लिए अब आश्रम पर रहना भविष्य के लिए बिल्कुल ठीक नहीं होगा। तो जानते हो इन लोगों ने क्या कहा? आदेश तो नहीं माना, गुरु को आदेश दे रहे कि इतने सालों से तुम्हारे साथ रह रहे, हम कहाँ जाए? ऐसा करें, ऐसा करो, तुम ही कहीं चले जाओ, तुम ही जगह ढूंढो कोई। तो कहा अच्छा बच्चा तुम नहीं जाओ तो मैं ही चला जाऊँ, अगर तुम नहीं जाओगे तो मैं ही चला जाऊंगा। और जब ये लीला किया तो कहते मर गए। अरे जब तुमको बता के कह के गए भाई तुम नहीं जाओ तो मैं ही चला जाऊंगा, तो फिर कहने का मतलब क्या? चले जाने का मतलब क्या? शरीर छोड़ के चला जाऊंगा। जब तक तुम आदेश नहीं मानोगे, बच्चों को नहीं मानोगे और आध्यात्मिक कार्य में नहीं लगोगे, तब तक मैं तुम्हारे बीच से हट जाऊंगा और तुमको कुछ सजा देने लगे। क्यों? मैं तो सजा दे नहीं सकता, मेरे अधिकार क्षेत्र में सजा नहीं है। आए शरण तजो नहीं ताही, जो शरण में आ गया उसको मैं कभी छोड़ता नहीं, कुछ न कुछ तो देता ही। अब ये है लेने वाला कैसे कर्म कर रहा है उसी अनुसार उसको दे देता हूँ। तो कहने का मतलब है जब सब कुछ बता दिया गया, सब कुछ इशारा कर दिया गया, फिर क्या लोगों ने इशारे को न समझकर ये उल्टा सीधा प्रचार कर दिया कि बाबा जी शरीर छोड़ के चले, और शरीर का काम कोई हुआ नहीं, ये तो वादा खिलाफी हो जाएगी। क्या सृष्टि में लोग संत महापुरुष को मानेंगे? संत मत की महिमा रहेगी अगर ऐसा कर दिया? तो बात तो समझने की थी, समझाया कुछ नहीं, अपना केवल स्वार्थ लोभ लालच देखा, मान सम्मान सामान देगा तो फट से अपनी व्यवस्था बना देगा। अब तुम्हारी व्यवस्था है फंसने की और उनकी व्यवस्था से निकालने की थी, तो निकालने वाली तो भूल गए। वैसे पहले भी फंसे थे और फंस गए। पहले तो कुछ कम फंसे थे, अब तो कितने करोड़ लोगों का धन था, वो धन को लेके फंस गए। कितने करोड़ लोगों की व्यवस्था थी उसको बिगाड़ दिया। कितने लोगों के संकल्प की पूर्ति वो भी खत्म कर दी। ये छोटा मोटा अपराध है, ये तो करोड़ों व्यक्तियों की आस्था वो जो तोड़ा गया है, और मतलब यानी उनकी श्रद्धा सेवा भाव को खत्म किया गया, ये तो सबसे बड़ा अपराध है। और करोड़ों लोगों के आंसू, ये आंसू तो गुरु के लिए, विरह तड़प के लिए, उनको खुश करने के लिए, अपना परमार्थी काम कराने के लिए, और वो आंसू उस पुतले पर गिरा दिए, पुतले पर आंसू गिरवा दिए। इन आंसुओं की कीमत कौन चुकाएगा? अरे एक ही बात, जो बात बताई जाए, क्या इसकी पूर्ति वो लोग कर सकते हैं या इसका खमेजा पूरा कर सकते हो वो लोग? तो आपको तो यह सब समझना चाहिए था। इतना समझाया गया है, इतना बताया गया, चिताया जगाया कि सृष्टि में किसी ने जीवों के प्रति जगाने की ऐसी हमदर्दी किसी ने जताई नहीं, तो फिर भी नहीं आप समझ पाए। तो फिर किया तो क्या किया गया? लेकिन जो काम करने आया, जिसने काम करने का वादा किया, वो तो अपने काम पूरा करेंगे। कोई लीला, कोई करिश्मा, कोई खेल करना पड़े, वो अपना काम पूरा करे। और बिना पूरा किए कहते जाऊंगा, क्योंकि ये भी चैलेंज किया कि सृष्टि में मुझे मारने का कोई सामान नहीं, न मुझे कोई मार सकता है, न मुझे कोई धोखा दे सकता, न मुझे कोई धन दौलत सामान से खरीद सकता,
मैं अपना काम करने आया हूँ, काम करके ही जाऊंगा। कहा मैं ऐसे जाने वाला, मैं वो ऋषि मुनि नहीं हूँ जो शरीर की अवध पूरी होगी जाना पड़ेगा। अरे मैंने शरीर किसी के कहने पर नहीं धारण किया और किसी ने शरीर दिया नहीं, मैंने स्वेच्छा से धारण किया। जब चाहूंगा तब जाऊंगा, जब चाहूंगा तब छोड़ूंगा। न मुझको किसी ने भेजा है और न मुझे कोई ले जा सकता। ये अभूतपूर्व शक्ति है, जिसे अलौकिक शक्ति कहते हैं। कभी भूमंडल पर आई नहीं है, इसीलिए लोगों को उसकी पहचान नहीं। जितनी शक्तियां आई वो भेजी गई, जब भेजी गई तो उनको बुला दिया गया। और जो अपनी इच्छा से आया वो अपनी इच्छा से जाएगा। और अभी जब काम पूरा करने का कहा था, अपने काम को पूरा करने के लिए चाहे हमको 400 वर्ष तक इस शरीर में रहना पड़े, यानी जो 400 वर्ष तक अपनी इच्छा से रह सकता, क्या वो इंसान है कि भगवान का भगवान है? अगर इसी बात को आप समझ लेते तभी अपने मालिक में आपको कोई शंका नहीं। पहली बात तो हमारा काम हुआ नहीं, न शरीर इंद्रियों का काम, न पाप कर्मों में माफी मिली, न जीवात्मा जगी, न घर पहुंची। और कह रहे जगाने वाला चला गया, पहुंचाने वाला चला गया, ले जाने वाला चला गया, तो फिर ये काम करेगा कौन? और जो कहा क्या सब झूठा प्रचार हुआ है। जिसने धरती पर इतना प्रचार को किसी शक्ति ने, चाहे अवतारी शक्ति हो, चाहे कलयुग में जो संत महापुरुष आए, उन्होंने भी खुलकर इस तरह का प्रचार माने जानकारी नहीं दिया। और घर घर दरवाजे ढिंढोरा नहीं पीटा। और जीवों के को अपना परिचय देने के लिए किसी ने इतने बड़े 3 साकेत महायज्ञ नहीं कराए, इतने सम्मेलन अधिवेशन किसी ने नहीं किए। देश समाज की सुदृढ़ मजबूत व्यवस्था के लिए दूरदर्शी नाम का ऐलान किसी ने नहीं किया। और 90% काश्तकार है, 90% काश्तकार हिंदुस्तान में। उन काश्तकारों की सुख शांति के लिए भूमि ज्योतक संगठन की स्थापना आज तक किसी। जितने राजनीतिक लोग आए उन्होंने अपने राजनीतिक संगठन बनाए, लेकिन 90% हिंदुस्तान में काश्तकार, और यही वोट देता है, यही नोट देता है, यही महंगाई देता है, यही टैक्स भरता है और यही इनको राजा बनाता। लेकिन इस 90% भूमि ज्योतक के लिए कोई संगठन, उनके लिए भूमि ज्योतक संगठन। अगर तुम ये अपने भले और भलाई के संगठनात्मक कार्य को समझ लेते हैं तो फिर इन चाटवारों से तुमको मुक्ति मिल जाती, इनसे मुक्ति मिल जाती। और ऐसे नहीं, जब 9, 10, 11, 12 जून 1987, 10, 11, 12 यानी सितंबर 1987 में जब ग्राम देवलखा, तहसील केसरगंज, जिला बहराइच, उत्तर प्रदेश में जब भूमि ज्योतक संगठन की स्थापना किया तो आखिरी दिन यही कहा था, बच्चा अगर है भूमि ज्योत को, अगर तुम अपना ये झंडा भूमि ज्योतक संगठन का पकड़ लो तो हिंदुस्तान में जितने काले नीले पीले हरे लाल झंडे लिए घूम रहे, ये अपने अपने झंडों को फेंक कर अगर तुम्हारे भूमि ज्योतक झंडे के नीचे अगर ना जाए तो इस बाबा को बाबा मत कहना। क्या आपने इस ऐलान को नहीं सुना था? क्या आपने इस इनकलाब को नहीं सुना था? अगर सुना होता और समझा होता तो आप कभी भी किसी के बहकावे भरवा में भी नहीं आते और ये काम आपका हो जाता। तो तुम्हारे लिए कितने रास्ते, राजनीतिक रास्ता दूरदर्शी, काश्तकारों के लिए सुख शांति का रास्ता भूमि ज्योत और मुक्ति धाम सतलोक पहुंचाना के लिए जय गुरुदेव और 5 नामों की दौलत आपको बख्शिश किया।
जिसने इतना किया और इतना किया तो आपने उसी को नहीं पहचाना। क्या कभी किसी शक्ति ने इस तरह की व्यवस्था यहाँ बनाई है, इस तरह की भूमिका यहाँ पर तैयार की है और सबको सुख शांति देने का ऐलान किसी ने किया है? फिर आप समझोगे तो कैसे समझो? कि वही बात जब कुछ नहीं समझे तो सब खत्म। इसलिए जब कभी ऐसे अवसर मिला करें तो सबको छोड़ छाड़ किया जाएगा, क्योंकि ये वचन आपको जीवन में और कहीं नहीं, कहीं चले जाओ हिंदुस्तान में, ये तुमको अपने बचने बचाने और अपना लाभ मिलने का वचन कहीं नहीं मिलेगा। वो तो सत्संग करेगा और सत्संग कहीं होता नहीं, सब जगह सत्संग हो रहा। संत महापुरुषों की बातें रट ली और पढ़ ली तो सुना तो सकते लेकिन कर नहीं सकते, और सुनाने से तुम्हारा कोई काम न उनका बनेगा, तुम्हारा बनेगा। काम तो करने और कराने से बनेगा, और करना कराना उनको मालूम नहीं है, क्योंकि उन्होंने किया, अगर किया होता तो ये नाटक नहीं करते। ये गुरु को अपमानित करने वाला कोई काम नहीं करता, लेकिन जब किया नहीं और लाभ चाहते हैं तो बगैर नाटक के लाभ कौन देते? अगर नाटक को समझ जाओ तो फिर शरीर की तरफ चल पड़ो। तो यह सत्संग सत्य का संग, यह शरीर की तरफ ले जाएगा। सत्य का संग मतलब कोई सुना दोगे तो सत्य का संग थोड़ी हो जाएगा, जब करा दोगे या कर लोगे तो हो जाएगा। इसीलिए आपको यहाँ करनी पर खड़ा किया गया कि पहले सत्संग की करनी और रहनी कहनी क्या है उसे समझो, और ये समझने समझाने के लिए आपको सेवा में लगा दिया। जब सेवा करोगे तो धीरे धीरे ये शरीर की मजाई सफाई, जो आपने शरीर से कोई बुरा कोई पाप कर्म हो गया, जान में अनजान में या स्वार्थ लोभ लालच में फंस, तो कहा ये इस सेवा तो आप घर में भी करते, खेती करते हो, दुकान दफ्तर बिजनेस व्यापार करते हो, लेकिन वो तुम्हारी सेवा परिवार बार बच्चों की, उसमें परमार्थी कोई काम नहीं, उसमें कर्म कर्जे की अदायगी नहीं है। और जो ये यहाँ सेवा कर रहे हो इससे करोड़ों लोगों को लाभ, तुम्हारा तो काम हो ही रहा, तुम्हारा तो शरीर मज रहा, साफ हो रहा और कर्म कर्जा उतर रहा, लेकिन जो ये मिट्टी जहाँ डाल दोगे वहाँ पर जो इमारत बनेगी वो तो करोड़ों लोगों को लाभ दे। जब तक ईंट रहेगी आश्रम की और लोग आते जाते रहेंगे, सुमरन ध्यान भजन करते रहेंगे, सेवा करते रहेंगे, ये लाभ तुम्हारे खाते में आएगा। क्योंकि अगर तुम ये नींव, मिट्टी नींव है, अगर नींव न बनाते तो इमारत कैसे खड़ी होती? कितनी बड़ी सेवा, कितनी छोटी कितना बड़ा काम सेवा। मैंने कहा भाई मिट्टी में समझना, ये समझना कि ये जब एक दिन तुम्हारा शरीर मिट्टी हो जाएगा, शरीर में मिट्टी, शरीर को मिट्टी में मिलने से पहले ये मिट्टी तुम्हारा काम करे। जब इशारा समझ जाओगे तो मिट्टी थोड़ी है। अरे जब लोग आएंगे जान जाएंगे तो इस मिट्टी का तिलक लगाएंगे और मुंह में डालेंगे प्रसाद समझकर। ये प्रेमियों के श्रम परिश्रम से ये आंकुरी है और आदेश में अपनी तरफ से तो आपने मिट्टी डाली, वो हुक्म आदेश हुआ और हमने भी नहीं, हमको भी किसी ने आदेश दिया ये काम जल्दी से करा दो, ये व्यवस्था जल्दी से बन जाए, आने वाले जीवों के लिए कोई न कोई स्थान, कोई न कोई आधार, बैठने का, सुमरन ध्यान भजन करने का, परमार्थी सेवा नदी लगने का कोई न कोई चीज तैयार हो जाए। तो आपको इशारा कर दिया, तो आप इसकी पूर्ति कर रहे हैं, आप कर रहे हैं। तो इससे मिट्टी ये समझना मेरे जीवन का आधार है। मिट्टी
मेरे पाप कर्मों की अदायगी का ये इंतजाम है मिट्टी। तो मिट्टी तो मिट्टी है। जब मिट्टी से कोई काम हो जाता वही मिट्टी चरण रज बन जाती है, वही मिट्टी प्रसाद बन जाती है, तो वही मिट्टी जीवों का उद्धार कर देती है। वैसे मिट्टी तो मिट्टी है, अरे सारी धरती मिट्टी है। लेकिन जिस मिट्टी से तुम्हारा काम हो जाए, तुम्हारे कर्मों की अदायगी हो जाए, वो मिट्टी नहीं है, वो तुम्हारे कर्म अदा करने का आधार है। तो जब कभी आओ तो कुछ न कुछ सेवा भाव लिख, सेवा भाव समान नहीं, सेवा भाव, क्योंकि भाव में भक्ति है और भक्ति में ही शक्ति, और शक्ति युक्ति, युक्ति से मुक्ति मिल जाती है। तो कितनी बड़ी चीज मिलने का आधार ये है। और यहाँ जो भी कर रहे हो आपके सामने हो रहा, मेरा काम कोई पर्दे में नहीं, क्योंकि हमें कुछ चाहिए नहीं। जिनको चाहिए वो छिपाते हैं पर्दा, लेकिन हमें तो कुछ चाहिए नहीं। हमको तो केवल वो चाहिए कि मालिक के आदेश का पालन हो जाए और सब लोग उसी आदेश में लगे और सबका काम हो जाए। तो आपने जो सेवा की और सेवा दी, जो सेवा दी है, ये आपको देखो सामने खड़ा, ये सामने सब्जी फार्म खड़ा, ये आपकी गाड़ी कमाई से, मेरा इसमें कुछ नहीं। तो आपका है ये, जरूर मैंने इशारा कर दिया कि अगर ऐसा आपकी सेवा जो गाड़ी कमाई उसमें कुछ दशांश तो गुरु का होता ही, दशांश आपने अभी काम दिया, जब से नामदान दिया है तब से जोड़ लो दशांश कितना। अगर 100 रुपए रोज पैदा की तो 10 रुपए गुरु के आप जोड़ लो। जब से नामदान दिया अगर 10 रुपए जोड़ने लगो तो कितना हो गया, तो आपने उतना कहाँ दिया। लेकिन कुछ दिया तो कुछ दिया तो कुछ हो गया, अगर पूरा देते तो पूरा हो जाता। तो धीरे 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 जब ये बात तुम्हारी समझ में आ जाएगी कि दशांश का मतलब क्या है, दशांश किस काम के लिए लिया जाता है, अपने स्वार्थ लोभ लालच के लिए कि परमात्मा, तभी दशांश की कीमत आपने समझ में आ जाए। सेवा तो बहुत लोग ले और बहुत जगह लोग सेवा दे, लेकिन ये काम कहीं नहीं। जो ये आपके नजरअंदाज आपके सामने है कि 3 महीने के अंदर आपकी सेवाओं का सदुपयोग, जमीन और फसल, ये कौन कर सकता है। अरे जमीन लेने में 1000 मतलब 10 साल निकल जाते जमीन, और फिर फसल की योग्य जमीन बनाने में वर्षों निकल जाते। लेकिन मालिक की ऐसी मौज हुई, देखो दया में क्या नहीं हो सकता। वो ऐसी दया हुई कि सब आप 3 महीने के अंदर जमीन और ये फसल सब और आपके सामने हो रहा, और आपकी एक पाई आपके सामने लगी, तो प्रेमियों में विश्वास हो जाता। चलो भाई ऐसी जगह मेरा मैंने कहा भाई देख जाओ, चलो कुछ न करो, ये देख जाओ जो तुमने सेवा दी खा लगी, तुम्हारी अच्छी जगह लगी कि नहीं, तुम्हारे काम में आने वाली जगह लगी कि नहीं लगी, तुम्हारे प्रयोग होने वाली जगह में लगी कि नहीं। तो ये सब जो तुम्हारे सामने खुला गया, तो इसमें कौन क्या कर सकता। तो मैंने कोई ऐसा काम नहीं किया जिसमें आपको कोई नुकसान, क्योंकि हमको अपना फायदा लाभ हमको लेना नहीं। तो हमको नहीं लाभ लेना तो आपको तो लाभ देंगे। जो अपना लाभ सोचता वो लोगों को लाभ नहीं देता। लाभ तो एक ही जगह, चाहे लेने वाला ले ले चाहे देने वाला, क्यों दे। तो मतलब कहने का ये सब आपके सामने और होता जा रहा धीरे धीरे। अभी आपकी देखो 2 दिन में, एक दिन में बात और दूसरे दिन जमीन, जिसमें आप मिट्टी डाल रहे हो ये भी 2 दिन पहले, जिसमें मिट्टी डाल रहे हो ये 2 दिन पहले, क्योंकि अपने आश्रम का फ्रंट था, दरवाजा आश्रम का इधर रहता, कोई दूसरा दे देता।
फिर दीवार खड़ी कर देते, आंसू की सुहाने लग जाती। तो इसको एक दिन बाद दूसरे दिन जैसे सूचना दी लोगों के 5 बजे सायंकाल सूचना मिली कि मतलब जमीन का पैनामा हो गया, तो फर्स्ट से प्रेमी एकदम उसी समय से मिट्टी डालना शुरू कर। देखो अपना अधिकार उसी दिन समझ लिया कि मेरी गाड़ी कमाई से कितनी जल्दी, अब मैं अपनी गाड़ी कमाई पर अपना काम करूंगा। तो फर्स्ट से लोगों ने मिट्टी डालना शुरू कर। और ये 2 दिन में, जबकि बहुत संख्या कम, क्योंकि आगे भंडारे का कार्यक्रम है, सब प्रेमी वहां जुट रहे हैं। यहाँ तो बहुत थोड़े से लोग। अभी ऐसे भंडारा खत्म हुआ, एकदम भीड़ उमड़ेगी और 2 दिन में इसको पाठ के बराबर कर दिया। तो मैंने कहा तुम कर लो सेवा, नहीं वो भीड़ आ जाएगी, तुमको सेवा नहीं मिलेगी। इसलिए मैंने आपको रोका कि ये सेवा तुमको नहीं मिल पाएगी, वो भीड़ आ जाएगी तो सब कर डालेंगे। तो आप उससे पहले कर लो, थोड़ी कर लो बात, थोड़ी नहीं। हमने तो 5 डलिया डालो वो भी सेवा। वैसे हर व्यक्ति को मैंने 25 डलिया कहा, तुम 25 डलिया डाल दो, चले जाओ, डाल के चाहे आज ही चले जाओ, किसी समय डालो उसी समय चले जाओ, तुम्हारी सेवा पूरी हो गई। क्योंकि आगे भीड़ आ रही, फिर तुमको ये सेवा करने को नहीं मिलेगी, ये सेवा तुम्हारी मिल नहीं पाएगी आप। क्योंकि भंडारे के बाद एकदम उमड़ेगी भीड़ कर, वहाँ आदेश भी करूंगा कि भाई सेवा के लिए आप 2 दिन से ज्यादा नहीं, 2-3 दिन चले जाए। अभी आपको रोकता हूँ इसलिए कि भीड़ नहीं है। जितने ज्यादा दिन तुमको सेवा मिल जाए उतने ज्यादा दिन तुमको लाभ मिल जाएगा। तो आपके लाभ के लिए रोका जाए। मेरा तो कोई लाभ है नहीं, मैं अपने लिए तो रोकता नहीं, वो तो आपके लिए, क्योंकि आगे भीड़ आ जाए फिर आपको सेवा नहीं मिलेगी। वो तो सब एकदम देखा नहीं, जो जहाँ मिट्टी डाले उसके ऊपर वाला जो मतलब आश्रम का जो स्थान है, वो इतने कमर तक जैसे इसमें डाले वैसे उसमें पड़ी। तो प्रेमियों ने, क्योंकि कार्यक्रम गुरु पूर्णिमा का था, लाखों लोगों की भीड़ थी, 1-1 लाख आदमी जब जा रहा था, तो जैसी भी भीड़ हो गई, मशीनें फेल सब। इन प्रेमियों के आगे मशीनें फेल हो गई। ये काम कोई नहीं कर सकता जो ये प्रेमी कर रहा है। तुम्हारे काम के आगे मशीन नहीं टिक सकती, तो इंसान कोई कैसे टिकेगा, ये भी नहीं आप समझते। क्योंकि तुम्हारा इतना बड़ा संगठन, इतना बड़ा गुरु परिवार, उस गुरु परिवार का अभी तो 1% भी नहीं आया। जब 45 करोड़ का गुरु परिवार है, अभी तो 1% भी नहीं आया। जब सारा परिवार आ जाएगा, या नहीं उसमें कई जगह मिलेगी। इतनी तो जनसंख्या की कहीं 45 करोड़, तो यानी पूरे उत्तर प्रदेश की जनसंख्या, और जितने इतने अकेले प्रेमी, तो बताओ यहाँ कहाँ जमीन मिलेगी। तो कोई परिवार का 1 आया, कभी 2 आ गए, कभी वो चला गया, फिर भेज दिया दूसरे को। ये ऐसे मतलब आने जाने में सब आ जाते और जगह की कमी नहीं पड़ती। तो तरीका है, मैं 5 दिन का 7 दिन का कार्यक्रम क्यों रखता। कोई 1 दिन के लिए आएगा, फिर चला जाएगा, दूसरों को भेज देगा, चला जाएगा, फिर तीसरों को, ऐसे मतलब 7 दिन में सब प्रेमी आ जाएगा, भीड़ भी नहीं होगी और सबको सत्संग मिल जाएगा, सेवा भी। अब बड़े बड़े कार्यक्रमों केवल सत्संग ही है, सेवा नहीं, भीड़ में वजन भी नहीं कर पा रहा। और यहाँ आपकी तीनों चीजें, जो यहाँ काम होगा वो कहीं नहीं, कहीं। इसलिए जो प्रेमी यहाँ रह रहे हैं वो कहीं नहीं जाएंगे, उनके लिए यही भंडारा, यही गुरु पूर्णिमा, यही होली, यही मुक्ति दिवस, सब उनके लिए यही आश्रम में ही है। क्योंकि ये तीनों काम किसी बड़े कार्यक्रम में नहीं होते। सेवा तो बिल्कुल ही नहीं होती, बल्कि वहाँ का खा लोगे तो लग जाएगा। जब वहाँ खाओगे फिर सेवा के लिए यही आना पड़ेगा, और कहीं सेवा हो नहीं रही, सेवा के लिए आपको यही आना पड़ेगा। तो फिर जब यही हो तो तुम्हारी सेवा जो हो रही, तुम्हारी इकट्ठा हो रही, और तुमने तो किसी का खाया नहीं, जो सेवा की कटौती हो जाए। तो आपको यही रहना, कहीं नहीं जाना, और यही है। और वो जब सब वहाँ गए, वो भी भाग के यहीं आएंगे। जब यही सेवा करेंगे तो कर्म कर जाओ चलेगा।
जो वहाँ खाएंगे भंडारे में 7 दिन, वो अन्न का कर्जा यही उतार पाएंगे जब यहाँ सेवा करेंगे। और तुम तो यही बोलो ना कर्जा है, और जो सेवा कर रहे हो तुम्हारा कलेक्शन हो रहा, इकट्ठी हो रही, तो कितना बड़ा लाभ है। इसलिए तुम लोग कहीं नहीं जाओ, तुमको अपना यही आश्रम में एक ज्योति जलानी है, ज्ञान ज्योति, नाम चिंगारी, यही तो सब काम हो जाएगा। तो जो लोग यहाँ रह रहे हैं, भंडारा चला रहे, बराबर चलाते हो, क्योंकि वहाँ भंडारा जो चलाएंगे तो वो लोग भंडारा खाएंगे जो सेवा ही नहीं करेंगे, ना भजन कर पाएंगे, केवल सत्संग, वो भी आम सत्संग। यहाँ खास हो रहा हो आम, यहाँ तुम्हारी जीवात्मा के कल्याण के लिए है, वहाँ समाज और देश को इकट्ठा करने के लिए। तो असली सत्संग, असली सेवा और भजन तो यही आपको, ये किसी कार्यक्रम में नहीं हो पाएगा। और वो भी काम जरूरी है कि बिखरे गुरु परिवार को इकट्ठा करना, लेकिन तुम तो आ गए हो, तुम अपना काम करो। अब ये है जो नहीं आए उनको वहाँ बुला लिया जाए, हाँ मतलब यानी इकट्ठे हो जाए करो, तो बात को समझा करो। तो यहाँ जो लोग हैं वो नहीं, यहीं पर सेवा करो, क्योंकि जब सब चले जाएगी और ज्यादा सेवा मिलेगी आप। अभी तो 15-20 दिन है, और जो लोग आएंगे उनको 15-20 दिन काम है, 1-2 दिन सब पूरा हो जाएगा, इतनी ज्यादा भीड़ होगी और आपको बड़ी सेवा मिलेगी। सेवा भी मिल रही है, सेवा का लाभ भी मिलेगा, भजन भी करोगे, कोई शोर शराबा नहीं, तो भीड़ में बहुत शोर शराबा रहता, वहाँ कोई कुछ कह रहा, कोई कुछ रो रहा, कोई कुछ कर रहा, वहाँ तो कुछ नहीं हो पाता। केवल जो आम सत्संग, आम वचन, आम आवाज को जगाने का, उनको बुलाने, इकट्ठा करने का और धर्मार्थ परमार्थ सेवा में लगाने का, तो वहाँ तो वो चीज केवल होती। और यहाँ आप सब सेवा भी कर रहे हो, और यही सेवा उनको भी करनी पड़े। वहाँ जो भंडारों में भोजन करेंगे उस, क्योंकि वो भी पूरे देश का अन्न होगा, प्रेमियों का, उसको खाकर कर्म कर्जा अदायगी के लिए इसी जमीन में आना पड़ेगा, तो यही मिट्टी उठानी पड़ेगी उनको। तो तुम्हारा तो सब काम हो रहा है, तुम्हें अब कहीं जाने की जरूरत ही क्या। जिस जरूरत के लिए लोग इधर उधर भागते दौड़ते जाते हैं, और तुम्हारा सब यही हो रहा। तो आप लोग यही रहिए, जो लोग मतलब घर में है वो भी आज से यही बोला। वैसे मैंने 6 जिलों को तो कहीं जाने के लिए कहा भी नहीं, तुम्हारा तो यही कुछ है, तुम 6 जिलों का आत्मिक उद्धार का स्थल है, आत्मा के उद्धार का, तो इससे बड़ा और कोई जगह कहाँ है, कहीं नहीं। तो इसलिए आप लोग ये रहो, और तुम्हारी यही पूजा हो जाए। अरे पूजा पुण्य जा, जब पुण्य के भाव जागी तो वही पूजा है, और जहाँ पुण्य का काम वही पूजा शुरू हो जाती। ये सबसे बड़ा पुण्य का काम जो मिट्टी डालो, इसमें करोड़ों प्रेमियों का लाभ छिपा हुआ है। इससे बड़ा पुण्य और क्या है, इससे बड़ा दान और क्या है। तो बात समझने की, समझ लोगों जल्दी काम हो जाएगा। जो भंडारे चला रहे हैं उनको कहीं नहीं, जो बड़ी बड़ी सेवा यहाँ कर रहे, बड़ी सेवा में तैनात रहो, और तुमको तो यही लाभ मिल जाएगा, कहीं जाने की जरूरत नहीं। तुम केवल सेवा से लाभ है, सेवा कहीं नहीं, और ये सेवा वहाँ कहीं नहीं। वहाँ कोई खेती थोड़ी खड़ी जो खेती वाला सेवा कर, वहाँ कोई मिट्टी का अभियान तो है नहीं कि मिट्टी उठा डालो सेवा, वहाँ कोई सेवा नहीं, केवल खाने की सेवा, केवल भोजन करने की। और भोजन करने के बाद उस भोजन का खर्चा कैसे अदा होगा, उसके लिए आपको फिर यही आना पड़ेगा, क्योंकि और कहीं ये सेवा का अभियान चल नहीं रहा, न कोई चला रहा, न किसी को अभियान मालूम है कि किस सेवा से प्रेमियों का कर्म कर्जा उतरेगा, कि जहाँ सेवा करो उस सेवा का लाभ करोड़ों लोग उठावें,
तो आपका कर्म कर जा वो करोड़ों लोग बांट देंगे, वो बहुत बड़ा रहस्यमयी है। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। देखो मैं यही रहूंगा, मैं 2 तारीख को, तब तक यही लोग कहीं नहीं कह रहे थे जल्दी आ जाओ। मैं हमारा वहाँ क्या काम, हमारा काम तो 4 तारीख से है, तो आ जाऊंगा। बाकी यहाँ काम है, जो काम यहाँ वहाँ ही नहीं, वहाँ केवल संदेश प्रसारण का है। मैं 4 तारीख को से है, और मैं तो 2 तारीख को आ जाऊंगा, 1 दिन पहले वो भी तुम्हारा हो जाएगा। और वहाँ जाकर मैं यही के लिए आह्वान करूंगा सबको कि अब आप सारी सेवा तन मन धन की सब नैमिषारण में 88,000 ऋषियों की तपोभूमि पर उन सेवाओं को आप लगाइए, तो आपको भरपूर लाभ मिलेगा। और ये काम कोई नहीं कहीं कर रहा, क्योंकि भूमि का चयन किसी को नहीं मालूम कि भूमि से कैसा काम, तो हमने इस भूमि पूजन भी कराया और 1/4 साकेत महायज्ञ का इशारा भी किया, क्योंकि लोग कह रहे कैसा योग होगा और ये वो, तो देखा कुछ छोटा मोटा एक नमूना आपको दिखा दूंगा। तो मैंने यहाँ पर, और उसका नाम भी अनोखा, जो 4 वेद से 18 पुराणों में भी नाम, तो कोई ब्राह्मण पंडित विद्वान नहीं है। जब पंडित जी आए यज्ञ करने, तो हमने कहा कि कभी ऐसा यज्ञ का नाम आपने सुना है? हमने इस यज्ञ के मंत्र सुनाए, कहते नहीं। फिर तुम करोगे क्या, कराओगे क्या? हमने एक कर्म प्रायश्चित महामानव कल्याणकारी है, ये ऐसा है, ये महामानव कल्याणकारी है। और लोग कहते हैं अपने कल्याण के लिए करते हैं, हमको दक्षिणा मिलेगा, हमको मतलब यानी लाभ मिलेगा, हमको सामान मिलेगा। तो लोगों का कल्याण का हुआ, वो तो उसने अपना कल्याण कर लिया, सांसारिक आर्थिक तो नुकसान कर लिया और पाप का बोझा लाद लिया। लेकिन मन से समझ रहा है इतने करोड़ मिल गए, इतना सामान मिल गया, इतना सामान, अरे इस सम्मान और पैसा जो लिया है, इसको तुमको 1000 जन्म धारण करके बैल घोड़ा खच्चर गधा बनकर इस कर्म कर्जे का भुगतान करना पड़ेगा। इनको ये मालूम नहीं कि काया से जो कारज हुई और बिन भोगे बचे नहीं कोई। जो शरीर से ये धोखाधड़ी कर रहे हो, तो ये सब भोगना पड़ेगा, क्योंकि श्रीमद् भागवत पुराण ये किसी की नहीं है, और किसी को सुनाकर और उससे पैसा, यानी मतलब श्रीमद् भागवत को किराए पर चलाना, ये किसी अधिकार क्षेत्र में नहीं है। इसकी सजा भोगनी पड़ेगी। ये सजा का कारण बना रहे, इनको कुछ नहीं मालूम। इसी नैमिषारण्य की भूमि पर 88,000 ऋषियों की मंत्रणा बैठक किया कि आगे कलयुग आ रहा, कलयुग में धर्म कर्म चला जाएगा, मानवता इंसानियत, प्रेम प्यार मोहब्बत, सेवा दया सदाचार, परमात्मा की यादगार, माँ बहन बेटी बहू की फर्क पहचान इंसान के दिल से निकल जाएगी। तो उसके सही सच्चे रास्ते पर लाकर उसको कैसे खड़ा किया जाए। 88,000 ऋषियों ने मंत्रणा किया, तो वेदा व्यास से कहा आप ही कर सकते, आप विकारदर्शी हो और आप ये काम करिए कि कलयुग के जीवों के लिए रास्ता निकाल दीजिए। सच्चे खान पान का, सच्चे कर्म करने का, सच्चे भाव श्रद्धा सेवा, और इसको चेतन भक्ति की तरह। और ये सब जड़ भक्ति में लगा है, कोई कागज में भगा रहा, कोई पत्थर में, कोई पानी में भगा रहा, ये जड़ भक्ति है और चेतन भक्ति चाहिए। अरे जड़ माने मुद्दा काम करेगा कि जिंदा काम, इतनी भी पहचान नहीं है कि चेतन काम करेगा कि जड़ काम करेगा। तो चेतन भक्ति का पाठ पढ़ाया वेद व्यास ने, तो ये सुनाने वाले जड़ भक्ति में लगा दिया कि जड़ में जाएंगे, कुछ न कुछ दिखाई देगा न सुनाई देगा, तो हमारी बात बने नहीं, क्योंकि हम सुना रहे हैं, वो भगवान सुनाएगा नहीं, पत्थर वाला
वो तो बोलेगा नहीं कुछ, कागज वाला भी नहीं बोलेगा। तो कहते हम बोलेंगे तो फिर तो भगवान, तो तुम्हें भगवान हो गए, फिर वो भगवान कहाँ रहा? जब तुम बोल रहे हो तुम भगवान हो कि नहीं बोल रहा वो भगवान। अब लेकिन जब वो आधार तो उसी का बनाएंगे, क्योंकि उस आधार में तुमको फंसा के अपना लोभ लालच हल करेंगे। ये सब चालाकी होशियारी आने चले। इनको ये मालूम नहीं कि तुम्हारा सब कुछ लिखा जा रहा, तुम्हारे पीछे कुदरत ने कैमरा लगा दिया और तुम्हारे अंदर जो बैठा है वो परमात्मा की चेतन जीवात्मा बैठी, वो सब नोट कर रही। एक एक दिन का, एक एक पल, घड़ी, मिनट का सब नोट कर रहे। तुम कहाँ जाओगे बच्चों? ये कंकड़ पत्थर इकट्ठा कर लो, फिर इसका भुगतान आपको करना पड़ेगा। तुमको तो मालूम नहीं और पहचान भी नहीं कैसी कमाई करके लाया, कितना झूठ, छल, कपट, धोखा दे करके लाया और उसमें आपको साथी बना दिया कि चलो इनको भी कुछ पाप करने में साथी बना दी। और तुम समझ नहीं पाए कि कैसा क्या, तुमको पहचान तो है नहीं। जब तुमको धन की पहचान नहीं, धन जड़ है, जब जड़ की पहचान नहीं तो तुम चेतन को चेतन पहचान कहाँ से देखो? तुम्हारे पास जड़ की पहचान नहीं। तो इसलिए प्रेमियों, अब इस नैमित धाम में सतगुरु धाम की स्थापना हो जाएगी, सबको सत्य का संदेश मिल जाएगा। ये झूठ, छल, कपट, बेईमानी सब खत्म हो जाएगी। एकदम 88,000 ऋषियों की तपोभूमि का मतलब यानी ये उनको भी उसका लाभ, उनकी पवित्र भूमि पर कोई परमार्थी कार्य किया जाए तब उनकी भूमि पवित्र होगी, चलो, और उनको भी तपस्या का लाभ मिलेगा। तो बाकी ये सब तो ठगाई हो जाएगी। सब चारों तरफ हंगामा मचा हुआ कि कैसे लूटा जाए, चाहे देवी के नाम पर, चाहे देवता के नाम पर, चाहे मतलब यानी कागज और के नाम पर, मतलब लूट मची। अब इनको ये नहीं मालूम, तुम जब देवी देवता के नाम पर लूटो, क्या देवी देवता तुमको माफ करेंगे? जिसके नाम को से तुम बदनाम करोगे, उसके नाम को, और ले रहे हो तुम, बदनाम कर रहे हो उसको, तो क्या वो बदनामी बर्दाश्त करेगा? वो तो सच सजा सुनाएगा। और इनको ये सजा का परिणाम मालूम नहीं कुछ। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। धीरे धीरे ऐसी व्यवस्था बन रही है, सब लोग समझ जाएंगे सच्चाई कहाँ है। क्योंकि वहां तो लिखा है धर्मशाला, अगर रहे हो तो कमरे का किराया दो, रोटी खाओ उसका पैसा। ये धर्मशाला, धर्मशाला की लूटशाला है। यानी मतलब धर्म को भी बदनाम कर। अब वो बात ये है कि जैसी कमाई वैसी कमाई, तो कमाई भी ऐसी है नंबर 2 वालों, जो जनता को लूट लूट कर जमा किया, का बहुत हो गया, चलो अकेले पाप नहीं भोगे तो और को साथी बना दो। इनको साथी बना, और इनको ये भी नहीं पता है कि बगैर किए का तू कोई देता नहीं, ये बिना किए कि हमको क्यों दे रहा। इसका मतलब है इसमें कोई खोट है, कोई कमी है, कोई कारण है जो हमें साथी बना रहा। अब इनको इतना ज्ञान कहा है, क्योंकि बिन सत्संग में कि न हुई, जब तक संतों के बच्चे नहीं सुनेंगे तब तक इनकी सुनने कुछ नहीं। आपको एक ऐसी जगह लाया गया है ऐसे काम के लिए जो सारा विश्व लाभ उठाएगा। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का प्यारा नाम। अब आप लोग खड़े हो जाओ। खड़े होने का मतलब पैर सीधे करना नहीं है, जो बताया गया इनको पकड़ के खड़े।
इनको पकड़कर, इनको आधार बनाकर अपने जीवन का कार्य शुरू करो, तो ये जीवन सफल हो जाएगा और आत्मा का कल्याण दोनों काम हो जाएगा। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का प्यारा नाम। जोर से बोलो, राम मिल बोलो, बोलना होगा। कभी से बोलो, दुख दर्द हरेंगे, सब कष्ट हरेंगे, सुख शांति भी देंगे। सबके दाता, सबके मालिक, प्रेम से बोलो। ये नाम नहीं इंसान का, नाम है प्रभु का, ये काम नहीं इंसान का, काम है प्रभु का। देखियो ये आवाज जो आप लगा रहे हो सर्वप्रथम ऋषि मुनियों की, ये बात को बोला, क्योंकि ये नाम उनको मालूम नहीं था और इस नाम की महिमा वो जानते नहीं थे। इसलिए उन्होंने जो शरीर से श्रम परिश्रम तपस्या कर, तो उनको ये लाभ मिलना चाहिए नाम का। कभी कहा कि भाव को भाव अलग अलग से हूँ, नाम जपत मंगल दिवस हूँ। कैसे भी भाव को भाव में नाम लिया जाए तो मंगल चलो। जैसे जहर को चाहे गाली देके कहो, चाहे पैर छू, वो अपना खाना। तुम्हारे गाली और पैर छूने में वो अपना स्वभाव नहीं बदलेगा। ऐसे नाम का स्वभाव प्रभाव कभी भी इंसान के अनुसार नहीं बदलता है, वो तो जिसने जगाया है उसके अनुसार वो काम करता है। तो ये आवाज इसलिए कि ऋषि मुनियों का पहले काम होना चाहिए। उन्होंने ये तपस्या करके भूमि को पवित्र बना दिया है और आपको उस भूमि पर मंतव्य काम करने का मौका मिल गया, सेवा करने का, भजन करने का, सब कुछ करने का मौका मिला। तो उनकी महिमा है, तो उनकी महिमा को भी तो ध्यान में रखना है। इसीलिए आपसे आवाज लगाई थी कि जहाँ तक आवाज जाएगी ये वायुमंडल का प्रदूषण खत्म हो जाएगा। प्रदूषण को ही अगरबत्ती लगाने से थोड़ी कोई होता है, वो तो आवाज जहाँ तक पहुँचेगी, वो भी समय के सच्चे जगह नाम की आवाज, नाम से काम होता है, वैसे नहीं होता। तो तुम्हारी आवाज भी ये व्यर्थ नहीं जा रही, उसका भी लोगों को लाभ मिलेगा। इसके कारण कितने जीव जन धरती पर है जो इतने बारीक तुम्हें दिखाई नहीं देते। माइक्रोस्कोप से देखो तो बिल्कुल जाल दिखाई देगा कुछ, कीड़ों का जाल, और सब इस नाम को सुने। जो तुमने उच्चारण किया है सब नाम को सुनते हैं तो सबको संतुष्टि देना, सबका काम हो रहा। तो ऐसा नहीं तुम्हारा कोई भी काम निरर्थक नहीं। अब तुम वहां तक न सोच पाओ, न समझ पाओ, लेकिन फिर भी काम हो रहा। तुम नहीं सोचोगे तो क्या काम नहीं होगा? तुम नहीं समझ पाओगे तो क्या काम नहीं होगा? काम तो नाम कर रहा है, लेकिन उच्चारण आप करो। उस उच्चारण का तो नाम मिलना ही चाहिए, काम उसका तो लाभ मिलना ही चाहिए। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। इसीलिए कहा जब सुबह उठो तो अपनी दिनचर्या प्रभु के नाम से शुरुआत करो, जय गुरुदेव नाम बोलो। कभी पारस्परिक मिलजुल में इसको रखा। अब ये भारतीय संस्कृति और भारतीय मर्यादा तो खत्म हो गई। अब पाश्चात्य देशों की नकल किया, सुबह उठे कहते नमस्ते, दूसरे लौटा दिए फिर नमस्ते, जैसे तैसा लौटा दिया। अरे कोई भगवान का नाम लेते तो कुछ तुम्हारा काम होता, तो किसी के को प्रणाम करते तो आशीर्वाद देता, सब खत्म। नमस्ते नमस्ते, ये क्या इसमें कौन सा भगवान का नाम इसमें? तुम सीताराम राधे सब बोलो लगी,
जो तुम्हारी पौराणिक प्राचीनतम पद्धति है, तुम्हारे दिनचर्या की शुरुआत की, अरे तुमको उसी को बुला दिया, तो ये नवीनतम व्यवस्था तुम्हारी समझ में कैसे है? तो कहा कि वैसे नमस्कार कहाँ तक सुने? नमस्कार, नमन करो, प्रणाम करो, दीनता से झुक जाओ, सेवा में लग जाओ, नमस्कार तो ये बात है। लेकिन नमस्ते में क्या समझते? इससे नमस्ते में कुछ नहीं समझते। केवल एक ने कहा बच्चे से कहा नमस्ते, वो बच्चे ने कहा नमस्ते, उसने लौटा दिया, ले जाओ ना, हम कुछ नहीं समझते इसको। जब उससे कुछ मिलना नहीं है, वाणी की शुद्धता भी नहीं होनी, अरे और कोई भगवान का नाम लो तो सिर्फ जवान तो सुन लो। तो ये पाश्चात्य देश में सब अंग्रेज चले गए, अंग्रेजी सभी लिए घूम रहे, वो भी तुम मोड़े घूम रहे, उन्हीं की भाषा, उन्हीं का फैशन, पहनावा और ये सब खान और पान और सब आपने ले लिया, अब परेशान और रो रहे, चिल्ला रहे, बीमारियों ने घेर लिया, क्योंकि तुम्हारा भोजन सात्विक, यह सतोगुणी धरती है, यहाँ प्रकृति में सतोगुण है, और तुम ये सब रजोगुण तमोगुणी आर में फंस गए और पाश्चात्य देशों की नकल की, तो बीमारी बुला दिया, यह सब बुला दिया। और सुबह पहले लिखा है जलपान और तुम्हारे शराबपान, बिल्कुल उल्टा करती। हमारे यहाँ ऋषि मुनियों ने जलपान का जलपान, क्योंकि जल अमृत है, जल जीवन है, और जल की जगह शराब भूल गया था। कहा फल फ्रूट खाओ, अंडा खाने में सुबह नाश्ते में अंडा। देखिए नाश्ता काहे से शुरुआत कर रही, यही देखिए आप, तो तुमने बिगाड़ा है, तुमने ऋषि मुनियों की मर्यादा और खान पान की जो वक्त व्यवस्था वो आपने बुला दिया, अब आप परेशान हो रहे हो। तो परेशानियों को तुमने निमंत्रण दिया है, ऐसे परेशानी नहीं आई। बीमारियों को तुमने निमंत्रण, झगड़ों को तुमने निमंत्रण, और प्रकृति को ऐसे बुरे गंदे काम करके प्रकृति को नाराज किया, तो आपने सजा देने के लिए उसको आपने निमंत्रण दिया, वो सजा देगी आपको। अगर आप नहीं सुधरे तो सजा देने के लिए तुम्हारे सिर पे खड़ी हो। अभी वो संत महापुरुषों का इंतजार कर रही है कि अपनी वाणी का कब विराम कर देंगे। जैसे संतों की वाणी का विराम हुआ और खुद खुल के नंगा नाच करेगी, और तुम उससे बच नहीं सकते। तुम्हारे पास कुदरत से बचने का कोई सामान नहीं, और जो तुम कह रहे हो मेरे पास बंगला है, मकान है, कोठी है, कार है, मोटर है, धन है, दौलत है, पद पत्री, बाल बच्चे हैं, जमीन जायदाद, दुकान, मकान और नौकरी, यह सब एक मिनट में, ये तो कुदरत के लिए एक सेकंड का भी मसाला नहीं जो गरुड़ कमांड आप कर रहे। समझदारी से काम लेते तो सब काम आप करो। इस देश में तो परेशानी का प्रश्न नहीं, इस देश में मुसीबत का प्रश्न, इस देश में झगड़े की तो प्रश्न नहीं। जहाँ राम को मानने वाले, कृष्ण को मानने वाले, देवी देवताओं की पूजा करने वाले, गंगा स्नान और रामायण गीता भागवत पुराण पीढ़ी की मर्यादा रखने वाले, वहाँ पर ये सब कैसे हो रहा? अरे चलो, और देशों में तो कुछ ही नहीं है, वहाँ धर्म कर्म की कोई व्यवस्था, केवल पशुवत जीवन है। वहाँ एक स्त्री अपने जीवन में कितने पति करती थी, जिसको चाहे उसको करे, उसको छोड़ दिया, उसको और एक पुरुष तमाम पत्नी बना, एकदम पशु जैसा है। और ये योग भूमि है, और योग भूमि को जब भोग भूमि बना लोगे तो निश्चित परेशान हो, और ये परेशानी तुम्हारी कोई नहीं दूर कर सकती। जब तक योग भूमि की मर्यादा नाम योग की साधना करके आप नहीं उसको पूरा करोगे, तब तक ये परेशानी किसी की जाने वाली नहीं। कितने डॉक्टर बढ़ा लो, कितना मेडिसिन बढ़ा दो, कितने दवाखाने बढ़ा दो, लेकिन बीमारी तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगी, क्योंकि महापुरुष का ऐलान है कि नई नई बीमारियां होंगी, एक की दवा 100 में न मिलेगी। ऐसा समय आ अन्न और दवाओं की कमी पड़ेगी, पेड़ों की पत्ती तुम्हें ढूंढे न मिलेगी। ऐसा होगा
तेरे कर्मों का नजारा और सुनते तो जाओ स्वदेशा हमारा। कितने पहले आपको ऐलान किया गया, आगे आने वाले समय की घड़ी, एक एक घड़ी का तुम्हें परिचय दिया गया, लेकिन तुमने की कोई बात सुनी ही नहीं और मानी नहीं। तो देख रहे तुम्हारी क्या हालत है। अभी क्या, जो आगे समय खराब आ रहा, उसके लिए अभी तुम्हारे लिए व्यवस्था तैयार की जा रही। नहीं माने तो कुदरत वो मार लगाएगी कि जिसका हिसाब कोई बता नहीं पाए। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का प्यारा नाम। सतयुग कौन लाएंगे? विश्व में शांति कौन लाएंगे? जन जन में प्रेम कौन लाएंगे? जब लाने वाला जय गुरुदेव है। ये सब बिल्कुल बेमतलब की बातें कर। सब कितनी दुकानें, कितने फिरके बना डाली। वो सतयुग आएगा, वो चौथायुग होने जा रहा, ये होने जा रहा, वो होने जा रहा। अरे जब आपको परिचय दे दिया गया, ये सब काम जय गुरुदेव और किसी नाम के द्वारा नहीं होगा, किसी इंसान के द्वारा नहीं होगा। जब ये सब बता दिया गया, फिर ये झूठा विचार क्यों करते हो? और करोगे तो कुछ सजा सुनाते। पहली बार जब पूरा नहीं होती, सारी सजा सुनाने लगे तो झूठ बोलता। ये सब बताने के बावजूद भी को नहीं कुछ सुनाई दे रहा कि सतयुग कौन लाएगा, सुख शांति कौन देगा, जन जन में प्रेम की भावना कौन पैदा करेगा, सबको संगठन में कौन ले आएगा, सबकी जीवात्माओं को कौन जगाएगा, सबको शाकाहारी कौन बनाएगा। जब ये सब बताया जा रहा तो फिर भी इन स्वार्थी लोगों की समझ ही नहीं आ रही। कहीं ये दुकान, कहीं वो दुकान खोले, कहीं वो दुकान, और इनको मालूम नहीं है इस दुकान पर वो सौदे नहीं मिलेगा तो कोई आएगा तुम्हारी दुकान। दुकान तो खोल रहे हो, लेकिन जो सौदा मिलनी चाहिए वो तुम्हारे पास है ही नहीं, तो फिर कौन आएगा? जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? क्या खा पी कर हुए खराब, क्या खाने से होगी भलाई, अब कुछ होने वाला है जो अभी समझ न पाएंगे, जो अभी जाग न पाएंगे। स्वामी जी की वाणी है, यदि स्वामी जी की बात न मानी, यदि स्वामी जी की बात न मानी, जय गुरुदेव। कितना उच्च स्वर का जय घोष है। अब कुछ होने वाला है। कहाँ से होगा? इसी तपोभूमि से। और कोई जगह ऐसी नहीं बची जहाँ अत्याचार अनाचार हो। जितने मंदिर, जितने गुरुद्वारे, धर्मशाला एकदम पापों से भर, कहीं से कुछ नहीं होगा। जो होगा इस तपोभूमि से। और इसीलिए आपको ऐलान से करके कहा जाए और उसी की भूमिका तैयार की जा रही। अभी भूमिका में जितने भागीदार हो जाए, उस कलियुग के इतिहास बनाने में जितने पात्र बन जाए, अच्छा रहेगा आपके लिए। अब आप लोग चाहिए अपनी पूरी सेवा। भंडारे वालों से मैंने कहा जल्दी से इनका एक प्रसाद बना दो, महाप्रसाद। अगर ये आप 2-3 महीने खा लो तो सब बीमारी निकल। मैंने कहा इनको रोटी, और अगर बासी रोटी शाम वाली सुबह को खा तो और ताकत देगी और तमाम बीमारियों को निकाल, ठंडी होगी, तमाम बीमारियों को निकाल के बाहर करेगी।
क्या अन्न बासी होता था? गेहूं 2 दिन साल का रखे उसको नहीं कहते बासी हो, उसी गेहूं की रोटी हो लेकर बासी हो गई। अरे तुम उसको अच्छी तरह पका दो और धूप में सुखा दो बिल्कुल, तो 6 महीने तो रोटी नहीं खा। और जब खाना जाओ थोड़ी देर पहले पानी भिगो दो, थोड़ा नमक खा लीजिए उसको। ऐसे खा के भजन किया। महापुरुषों ने एक रोटी बना लिया और भोग को सुखा दिया खूब, और एक 2 महीने भजन करते, थोड़ा भूख लगा भिगो के खा लिया। ऐसे भजन। और तुम ये सब चिकना चुपड़ा, ये तीखा कड़वा कैसे ये सब ये खा के भजन करेगा मन, तो मन और भागेगा। और मन को भगाने वाले तुम आहार उसको दे रहे हो, वो कहते हो मन नहीं लगता भजन। तुमने कहा जरा ये खा के देखो, खूब अच्छा अच्छा खाया है, लेकिन अच्छा खा के सब बुरा ही किया। कोई कर्म आपने अच्छा नहीं किया, अच्छा खा, तो जरा ये भंडारे की रोटी खा के देखो आप। मैंने कहा भाई सुबह इनको रोटी पर थोड़ा गाय भैंस का नहीं गाय का वो लगा दीजिए आप, और नमक है मिर्ची और 2 मूली खड़ी है, इतना बढ़िया भोजन है। इसको अगर खा लो फिर आपको कोई भोजन अच्छा नहीं है, कोई अच्छा नहीं करेगा, ना प्यास करेगा, ना गर्मी बढ़ाएगा, ना पेट में जलन डालेगा, ना कोई विकार पैदा, एकदम शुद्ध। इसलिए आपको ये अगर यही तुम घर के घर में जाके भोजन खाने लगो, तुम्हारे घर की सब बीमारी चलेगी। और तुम चाहते हो नहीं नहीं चिकना चुपड़ा ये खाएंगे वो खाएंगे मिर्च और मसाला, तो तुम कितनी दवा खा डालो बीमारी नहीं आएगी। क्योंकि बीमारी किससे पैदा होती? जब तक कारण नहीं तब तक निवारण नहीं होगा। पहले कारण का पता लगाओ तो निवारण हो जाएगा। तो ये आपको इसीलिए सिखाया जा रहा, ये भोजन सुतोगी तुम्हारे अंदर सच्चे भाव विचार पैदा करने वाला, तुम्हारे मन को सत्मार्ग पर लगाने वाला और सच्ची ताकत देने वाला। तो इसमें से कौन चीज कमी? सब भरपूर शक्ति बड़ी। आप इसको खाइए और देखिए भी, 1 महीना अगर रुक जाओ और खा लो तो देखो आप कितना बड़ा लाभ। जय गुरुदेव। अब आप चलो अपनी बड़ी सेवाओं में चलो। मैं तो शाम को रोज ही मिलता हूँ आपसे और प्रसाद भी लेके आता हूँ। अब जैसे कम होते जाएंगे लोग, प्रसाद लोगों को ज्यादा मिलता है। ज्यादा मिल जाएगा तो प्रसाद तो उतर जाता हूँ, और लोग कम होंगे तो ज्यादा प्रसाद मिल जाएगा। ये भी तो लाभ है आपको। जब लोग चले जाएंगे तो कभी रह जाएंगे, तो लोग खुशी मनाएंगे, भले चले गए, हमको प्रसाद ज्यादा मिलने लगे, हमको सेवा ज्यादा मिलने लगी, तो तुमको लाभ है। अब धीरे धीरे मैंने इन 6 जिलों को आदेश किया, भाई 10-10 की टोली बना के आ जाओ और 2 दिन रहो, सेवा करो, चले जाओ। 2 दिन 28 दिन घर में, 2 दिन आश्रम। इससे कम हो कहाँ समय आप। और 2 दिन वाला काम तुम्हारे साथ जाएगा और 28 दिन वाले ही रह जाएगा। तो तुम्हारी समझ में आएगा कि 28 दिन वाला काम करेगी, 2 दिन वाला काम। जो मेरे साथ मेरे कर्म उतारने वाला काम, और वहाँ 28 दिन करके कि कर्जा उतार लो क्या, और तुम फंस सकते हो। और फंसने वाला सामान नहीं बनते, कहते दया कर दीजिए, धंधा बढ़िया चलने लगे, हमको बढ़िया चलने लगेगा, तो तुम यहाँ ही नहीं पाओगे, क्योंकि हमारे पास समय नहीं है। क्योंकि तुम देखोगे अगर 1 दिन बंद करेंगे 1000 रुपये नुकसान हो जाए, तो हम ऐसा धंधा चलाएंगे क्योंकि तुम्हारा जो तुम यहाँ का आना जाना बंद करेंगे, नहीं आपको बिल्कुल खत्म कर दूँ, तब फिर तुम आओगे मांगने कि अब धंधा नहीं हो। हमने कहा इसीलिए तो किया गया, तुम आने वाले यहाँ नहीं थे। जब तुम्हारा धंधा बंद हुआ और तुम बेकार हुए तो चलो चलो आश्रम चले, तब तुम यहाँ आए हो। तो समझ लो, बना काम भी बना लो और आना जाना भी लो। जहाँ से सब कुछ मिला तुम वही बंद कर देते हो आना जाना। क्या तुम वहाँ रहकर कुछ कमा लोगे? और जो कमाओगे कमा दोगे सब। ऐसे बीमारी आ जाएगी, जो कमाए सब। कोई ऐसी दुर्घटना हो गई, पैर टूट गया, हाथ टूट गया, सब से चला। बात तो समझते ना हमने। ये सब बचाओ यहाँ से।
और यही से दिया जाएगा, और नहीं मानोगे जो दिया जाएगा ले लिया जाएगा, फिर वापिस फिर तुम परेशान हो, फिर दौड़ के आओ। तो ऐसा काम करते ही क्यों? आते रहो जाते रहो, तुम्हारा काम चलता रहेगा और ये भी चलता रहेगा। जब मैंने 2 ही दिन रखे कि 28 दिन सेवा परिवार दुकान दफ्तर की और 2 दिन आश्रम, ये तुम्हारा परमार्थी सेवा, वो स्वार्थी सेवा। वो तुम्हारी सेवा से कोई चीज जाएगी नहीं, तो ये 2 दिन का कर तुम्हारे साथ जाएगा। इतना बड़ा लाभ है, और मैंने बहुत कम सेवा और सेवा भी कम रखी। तो दर्शन साहब को देना चाहिए। मैंने कहा नहीं, चलो 2 किलो गेहूँ 25 रुपये। क्या इतनी छोटी सेवा तो किसी वैसे को तो लेगा नहीं, क्या है सेवा दे रहे। लेकिन यहाँ उसी सेवा का सम्मान किया जाए। अब ये है, परिवार की संख्या ज्यादा है, मान लो 1 रुपया दिया एक व्यक्ति ने, और 10 लाख आदमी आ गए तो 10 लाख रुपए हो गए। तो बात सेवा की नहीं है, बात संख्या की। अगर प्रेमी बढ़ते जाएंगे, सेवा बढ़ती जाएगी, सेवा बढ़ती जाएगी, अच्छे काम में लगती जाएगी। सेवा का मतलब यार ये नहीं कोई अपना घर, अपनी जेब भरना, अपना बैंक बैलेंस करना, ये तो काम यहाँ करते है ही नहीं। और मैंने पहली बार एक इशारा भी किया इस जमीन की, पहली बार, कभी नहीं कहा। अपने लिए नहीं कहा, मैंने कहा आप लोग अपने बैठने की जगह बना लीजिए। मैंने नहीं कहा कि भाई हमारी कुटी के लिए जगह बना दीजिए, अपने बैठने की जगह, भजन करने की जगह और सत्संग सुनने की जगह और भोजन भंडारा बनाकर और खाने की जगह, ताकि तुम्हारे पर किसी का कर्जा न लगे। इसकी जमीन का प्रयोग करोगे भाई कुछ देना पड़ेगा, और भजन से कटौती, सेवा से कटौती होती, तो स्वभाव का बच जाएगा। तो जितनी जल्दी ये व्यवस्था हो जाए कि अगला कार्यक्रम पूर्णिमा का आने तक आपकी अपनी निजी व्यवस्था हो जाए, किसी से कुछ लेना न पड़े, किसी का कर्म कर्जा चढ़ना न पड़े। उद्देश्य तो ये है। अब उद्देश्य को जितनी जल्दी आदेश संदेश निर्देश मानकर इस उद्देश्य की पूर्ति जितनी जल्दी हो। अच्छा, मैं तो तुम्हारा एक नया पैसा भी खर्च नहीं कर, जो आपने इन 7 वर्षों में जो मिलने जुलने में 1 रुपया 2 रुपया 10 रुपया 20, पहले तो 3 साल कुछ मिला, क्योंकि प्रेमी नहीं थे। ऐसे दौड़ता रहा, मुश्किल से गाड़ी का डीजल निकलता, 3 बरस ऐसे दौड़ा। जब तेरे दौड़े कुछ दिनों भी जगह मतलब आने लगे तो 1-1 2-2 रुपए दे दी। मैं उसी दिन से उसको संभाल के रख लूँ। इन्होंने बड़ी पेट काट कर गाड़ी कमाई दी है, तो मैं किसी अच्छी जगह लगाऊंगा। वही तुम्हारी रखते रखते उसी से जमीन खरीदी। सेवा तो आपने बाद में देना शुरू किया, जमीन तो पहले ले उसी तुम्हारे जो आपने दी थी। लोग कहते थे 1 रुपया ले रहे हैं, 2 रुपया, इससे क्या हो? श्रद्धा की चूनी भरी, इसी से काम होगा। वो नंबर 2 की करोड़ रुपए से धर्म स्थापना नहीं होगी, कोई धार्मिक काम में लगेगा नहीं। इसलिए हमको तो गाड़ी कमाएंगे और देखिए कितना बड़ा। सेवा तो आपने बाद में देना शुरू किया, खाते से जमीन पहले ही। अब धीरे 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 हो रही और धीरे धीरे आपकी ओर बढ़ जाए। जहाँ तुम्हारी श्रद्धा और गाड़ी कमाई लग गई, वहीं पर काम सफल हो जाएगा। सफलता तो गाड़ी कमाई से होती है, बाकी रुपया पैसा देने से नहीं कि वो पैसा है कैसा, वो कमाई है कैसे, उससे काम होता है। नहीं अगर किसी से बता दे कि 1-1 2-2 रुपए मैंने इकट्ठा किया, उससे जमीन खरीद ली, कोई मानेगा? कोई मानेगा कि 1 रुपये क्या? हमने कहा नहीं, तुम क्या जानो, श्रद्धा से और गाड़ी कमाई से ही काम होता। जय गुरुदेव। अब आपने जो जमीन खरीदी है, उसी जमीन पर आप मिट्टी की सेवा खुद ही करें। आप अपनी किसी जमीन पर नहीं कर रहे हो, अपनी जमीन तो अपना काम है।
अपना काम समझ के आपको करना चाहिए। कोई कहे तब नहीं, क्या अपने खेत में किसी से पूछ के आप काम करने जाते? अपने खेत में तो किसी से पूछ के नहीं, अपने आप जाते हो और देर से देर तक काम करते रहते हो। तो यही समझ कर कि भाई जमीन हमारे सब प्रेमियों की गाड़ी कमाई से खरीदी गई, जमीन हमारी है, भाई जमीन पर हमें को सेवा करनी, तो बिना बताए ऐसा नहीं कोई कहे तब। जब मौका मिले थोड़ी देर आराम कर लिया, तो कभी आपने किया नहीं, मैं भी जानता, लेकिन यहाँ काम करोगे तो थोड़ी बहुत देर थकावट, इसके बाद कोई थकावट नहीं। कभी नहीं किया उनको भी थकावट। क्यों? ये काम अपने स्वार्थ का नहीं है, परमात्मा का। ये सबका आशीर्वाद लगा हुआ है कि ये वो जमीन ये लोग तैयार कर देंगे, तो वो लोग सोच रहे हैं मेरे नौकरी में फुर्सत नहीं, व्यापार से फुर्सत नहीं, चलो प्रेमी कर रहे भाई अच्छी बात है, चलो उनके उससे हमें को भी कुछ भी लाभ मिल जाएगा। तो कामना सब ऐसा नहीं है। और वो इतना ज्यादा फंस गए तो हम तुमको फंसने नहीं देंगे, क्योंकि फंसने देंगे तो आप सेवा नहीं कर पाओ, आप समय नहीं दे पाओ। तो ऐसी कमाई से मतलब क्या, जिसने तुमको फांस लिया और सेवाओं से अलग कर दिया, ऐसी कमाई किसका होता है? लेकिन तुम समझते नहीं इस बात, कमाई 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 कमाई, तो एक दिन सब कमाई साथ तो आपके एक पैसा नहीं है, फिर समय क्यों खराब? हाँ उतना कमाओ, किसी सामने हाथ न फैलाना, और बन सके तो मदद कर दो, उतना तो ठीक है। लेकिन बाकी ये जो संचय की भावना, बस यही तुम्हारे दुख का कारण कि अपना इतना इकट्ठा होगा, अगर और करेंगे इतना बन जाएगा, और करेंगे इतना, इसी गिनती में तुम्हारी ये श्वासों की गिनती खत्म हो जाए, खत्म हो गए, बोले क्या रखा किसी काम के नहीं। अब बच्चे पता नहीं शराब पिए कि मुर्गा मीट खाए कि किसी काम में लगाए, तो तुम्हारी दौलत का भी तो सही प्रयोग नहीं होगा। तो अपने हाथ से अपने जीते जी अपनी कमाई का प्रयोग, और बच्चों के लिए व्यवस्था बना दो कि तुम भी कमाओ, तो तुम कमाओगे तो तुमको असर होगा ये कि हम संभाल के रखें, तुम्हारी पा जाएगा फोकट, तुम्हारी समान नहीं आपको, तो तुम खुद ही बच्चों को बिगाड़ते हो। इतना इकट्ठा कर दो, कहेंगे हमें कमाने की जरूरत नहीं, बाप इतना कमा गया, इतनी जमीन बना गया, ये धंधा बना, हमें क्या करने की जरूरत, वो बच्चे बेकार हो जाए। तो तुम बच्चों को बनाते हो कि भविष्य बिगाड़ते हो? तुम्हें बनाओ बिगाड़ नहीं मालूम, उनको इस काबिल बना दो कि खुद कमाई, व्यवस्था बना दो खुद कमाई, ये तो ठीक है। और बाकी अगर धन जोड़ के रख दिया कि बच्चे मतलब आराम करें, तो फिर आराम ही करेगा, काम थोड़ी करेगा। तो ये समझदारी तुम्हारे में होनी चाहिए। बाप बने लेकिन बाप का साथ नहीं बने, कि बाप की जिम्मेदारी, बाप का फर्ज क्या। जय गुरुदेव। अब आप लोग चलिए अपनी परीक्षा, जो जाने वाले हैं जल्दी से पटरी हटा के जाना, मैं कोई पैसा थोड़ी देता, तो तुमसे ज्यादा अभी आपसे ज्यादा शारीरिक कम, लेकिन बौद्धिक परिश्रम ज्यादा। शरीर वाला तो कम है, और शरीर वाला भी आपसे ज्यादा करूंगा। अभी 5 दिन का कार्यक्रम है, कम से कम 12-14 घंटे बैठना पड़ेगा, सोना और खाना खत्म, इतनी बड़ी मेहनत तुम आप वहाँ कोई मेहनत नहीं सुना पड़ा, चुपचाप सो गए बिस्तर, अब लाइन लगा खड़े लोग। तो अभी देखा गुरु पूर्णिमा में 3 बजे तक नहीं मिलता, सुबह 3 बज जाता, बताओ ना सोने का समय न खाने का समय। लेकिन जो लोग आए हैं उनकी श्रद्धा में कोई ठेस न पहुंचे। हमको कुछ भी परिश्रम करना पड़े, परेशानी उठाना पड़े, लेकिन तुम्हारी श्रद्धा में कोई ठेस नहीं पहुंचेगी। तो 4 घंटे और 10 घंटे मिलना, 14 घंटे 15 घंटे 16 घंटे। अब सोचो आगे का शरीर है, बुढ़ा है, थका है, थक जाता है, लेकिन फिर भी तुम्हारे से मेहनत करने में पीछे नहीं हटता हूँ, बराबर मिलता रहता हूँ। जब आ जाता हूँ तो अंदर भी कुछ लोग अपने आप को भी मतलब कोई डीएम कोई ऐसा, तुमने कभी देखो हमारे लिए कोई डीएम नहीं है,
ये भूत उतार के मेरे पास आओ तो मैं तो कह दूंगा जरिए नहीं मिलता, नहीं मिलूंगा, ये भूत उतार के आइए आप, ठीक है। सनियत में आओगे तो मिलूंगा आपसे, कोई नशा कोई प्रभुत्व रखे हो तो कहते हमारे को समय नहीं मिलूंगा, बाद में आना तो समझ भाई। जैसे ये भी एक तो कार्यालय है, तो कार्यालय बैठा हूँ तो तुम्हारे अनुसार थोड़ी मिलूंगा। तुम कौन किसी से मिलते, पकड़ी जाती तो भगा देते, समय नहीं तो तुमको पता चलेगा कि जो मिलने आया उससे न मिला जाए तो कुछ न होता। मैं इसीलिए इनको सबक सिखाता, कोई अधिकारी है फर्ज कहता भी नहीं मिलूंगा, 2 घंटे बैठो बाहर इंतजार करो, कम से कम समय यह भी समझे कि तुम जनता के साथ कितना समय देते हो, जनता को कितना भटकाते हो, कितना बहकाते हो, तुम्हें पता चल जाएगा। पहली बात तो मेरे पास कोई आता सब कहते हैं, क्योंकि इन्होंने किया है तो उनको डर लगता, कहते हुए उनके सामने नहीं जाएंगे, तुम तो सबसे लेते सबको मिला, क्यों नहीं बात के सामने, तो इनको कहते तो अपराध किया है तो अपराध इनको आने नहीं देता, न आने देता, न बात करने देता, न सामने मिलने देता। तो कहने का मतलब हमारे देखो कोई है तो समान भाव से मिलता हूँ, और तुम अपने आप को कुछ भी समझो, हम तो आपको एक इंसान समझ कर तुम्हारा भी लाभ हो जाए और तुमको लाभ मिल जाए, इस वही काम में करता हूँ। हमारे यहाँ कोई अभी कुछ नहीं। जय गुरुदेव। जब कुछ देखता हूँ कि तुम्हारे में खराबी आ गई, ये खराबी तुम्हारे भविष्य को खराब करेगी, ये अहंकार तुमको बहुत पीछे धकेल देगा, तो थोड़ा हाथ खींच ले, तो उसमें भय भाव से नहीं, प्रेम भाव से धीरे धीरे ठीक हो जाए। तो यहाँ न तो भगाया जाता, न किसी से राग दोष किया जाता, सबसे प्रेम किया जाता है। अब तुम उस प्रेम की कदर कैसे करोगे, थोड़ा सा मौका दे दिया जाता। जय गुरुदेव। अब आप चलिए अपनी सेवा, जो जाने वाले हैं सबसे पहले दौड़ के जाए, 5 डाल ना 2 घंटे निकल जाए।